नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, जहां मिलती हैं हरियाणा की हर ताज़ा खबरें। वीडियो को लाइक करें और भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा सरकार ने 2022 पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 32 करोड़ कैश इनाम जारी किया है, जिससे खिलाड़ियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अवार्ड विजेता अंकुर मिश्रा व अभिषेक वर्मा को हरियाणा सिविल पुलिस सेवा के लिए मान्यता मिले। राज्य सरकार ने पैरा एशियन मेडलिस्टों को कुल 31 करोड़ नगद इनाम दिए। हरियाणा सरकार ने फ्यूचर डिपार्टमेंट का गठन किया। इस नई पहल से राज्य में लंबी अवधि की योजना और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के महिला आयोग की कार्यकाल अवधि पर उच्च न्यायालय में बहस शुरू। वकील ने आयोग की कार्यशैली और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। यमुनानगर में पुलिस ने वेंकट गैंग के 2 शूटरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी, जांच जारी है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 19 जुलाई को अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में जन्मदिन शांतिपूर्ण ढंग से मनाया और विकास योजनाएं शुरू की। हरियाणा सिटी 2025 के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। चेयरपर्सन ने बुकिंग लिंक जारी किया। एडमिट कार्ड जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने 250 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को फॉर्म 6 में 0 दर्ज कराने पर चेतावनी दी है। 31 जुलाई तक सुधार नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन में जीपीएस ड्रोन निगरानी का उपयोग करते हुए 10 करोड़ जुर्माना लगाया। एनजीटी ने पानीपत के मदलौदा क्षेत्र में प्रदूषण निवारण कार्य में कमी दर्ज कर हरियाणा और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को नोटिस भेजा। सावन सोमवार व कावड़ यात्रा के चलते 14 जुलाई को हरियाणा के कई जिलों में सरकारी व निजी स्कूल बंद रहे। यमुनानगर में श्राद्ध के दौरान मृत व्यक्ति की आंख अचानक खुल गई। 3 घंटे बाद फिर मृत्यु हुई। चिकित्सा जांच जारी। एफएनजी एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्सा का 45% तक कार्य जून 2025 तक पूरा हो चुका है। शेष दिसंबर 2000 तक पूरा होने की उम्मीद है। अंबाला नारनौल तक फैले ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। यह ट्रैफिक को सहज बनाएगा। टीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे नवंबर 2024 में खुला, जिससे दिल्ली और सोहना महेंद्रगढ़ मार्ग का ट्रैफिक बेहतर हुआ। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का हरियाणा कमरे में 40% तक कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 84 में गुरुग्राम हेलीपोर्ट के लिए 6,530 करोड़ की परियोजना शुरू होने वाली है। गुरुग्राम की एक स्कूल बस में बम की नकली सूचना से दहशत फैली। पुलिस ने काल्पनिक धमाके की पुष्टि की। सोनीपत में एक बैडमिंटन कोच की असामान्य परिस्थितियों में मौत। शरीर पर नीले चिन्ह मिले। पुलिस जांच में जुटी है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के छुपाने के आरोप। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने जवाब तलब किया। झज्जर में महिला व बाल विकास विभाग की कार्यशाला। महिलाओं को स्वरोजगार, डिजिटल कौशल व सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। गरीब परिवारों के लिए कैथल में सरकार ने सस्ता राशन केंद्र शुरू किया। अधिकारी निगरानी कर व्यवस्था सुधार रहे हैं। सिरसा में पुराने ट्रांसफार्मर बदले गए। बिजली विभाग ने तारों की मरम्मत कर बिजली की गुणवत्ता बेहतर करने की योजना शुरू की। अंबाला में तेज बारिश के कारण धान की भूमि में जलभराव हुआ। किसान चिंतित। कृषि विभाग ने सहायता का आश्वासन दिया। पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेक अभियान चलाया। कई यातायात नियमों का उल्लंघन पाया और चालान काटे गए। रोहतक में आयोजित रोजगार मेले में करीब 500 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति के ऑफर मिले। पानीपत नगर निगम ने दुकानों में पॉलिथीन प्रतिबंध और कपड़े थैलियां वितरण कर प्लास्टिक मुक्त अभियान तेज किया। फतेहाबाद के सरकारी स्कूलों में 200 से भी अधिक पौधे लगाए गए। छात्रों ने पौधा संरक्षण की जिम्मेदारी ली। भिवानी जिले के स्कूलों में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाया गया। छात्रों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई और पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई। खनन विभाग ने फतेहाबाद में अवैध रेत खनन पर छापा मारा। कई ट्रैक्टर ट्रैलियों को जब्त किया गया और चालान भी काटे गए। सिरसा में ब्लॉक स्तरीय युवा खेल महोत्सव के लिए मैदानों की सफाई और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया। प्रतियोगिताएं अगले हफ्ते से शुरू होंगी। पानीपत पुलिस ने बाजारों और स्कूलों में महिला हेल्पलाइन नंबर का प्रचार शुरू किया है। पोस्टर, पर्चे और सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैथल के मॉडल स्कूल में पहली बार ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। छात्र अब टैबलेट के जरिए डिजिटल किताबें पढ़ सकेंगे।
पंचकुला में कृषि विभाग ने ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी शुरू की है। इससे बीमारी का पता जल्दी चलेगा और समय रहते इलाज संभव होगा। नूह जिले में गोवंश तस्करी करते हुए एक वाहन को पकड़ा गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंदिर में रात को ताला तोड़कर दान पात्र से नकदी चोरी कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है। जींद के एक युवक के बैंक खाते से ऑनलाइन केवाईसी के बहाने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दी है। रेवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत हुई है। अब छात्र बड़ी स्क्रीन पर डिजिटल वीडियो और चित्रों से पढ़ाई करेंगे। झज्जर जिले के सरकारी स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। प्रशिक्षकों ने छात्रों को प्राणायाम, ध्यान और मानसिक एकाग्रता के अभ्यास सिखाए। सिरसा प्रशासन ने सरकारी राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कई दुकानों पर स्टॉक और वितरण में गड़बड़ी मिली। संबंधित डीलरों को नोटिस जारी किए गए। पानीपत में ऑटो रिक्शा चालकों ने नए टैक्स और परमिट नियमों के विरोध में हड़ताल की। शहर में यातायात प्रभावित हुआ। यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कैथल शहर में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से हादसे हो रहे हैं। नगर परिषद ने विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। गौशालाओं को अलर्ट किया गया है। महेंद्रगढ़ में पशुपालन विभाग ने पशुओं में बीमारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। घर घर जाकर डॉक्टरों की टीम पशुओं को मुफ्त वैक्सीन दे रही है। करनाल में तेज बारिश के चलते धान की नर्सरी और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग की टीम ने खेतों का दौरा कर नुकसान का आकलन शुरू किया। तेहाबाद में एक महिला के बैंक खाते से साइबर ठगों ने लिंक भेजकर 72,000 उड़ा लिए। महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। पलवल के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन, लंबाई और हीमोग्लोबिन जांचा गया। कमजोर बच्चों को विशेष डाइट योजना के तहत पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। नूह में हाल ही में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने रात की गश्त तेज कर दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अंबाला शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए 50 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे अपराधों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। पंचकुला के गांव में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम तेज हो गया। 80% तक काम पूरा हो चुका है। झज्जर में प्रशासन ने परिवार पहचान पत्र योजना के अपडेट और सत्यापन के लिए विशेष कैंप लगाए हैं। पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। करनाल में पीएम आवास योजना के तहत 150 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी दी गई। मकान में रसोई, शौचालय और बिजली की सुविधा शामिल है। कैथल में कन्या सुमंगल योजना के तहत 60 परिवारों को 21,000 की सहायता दी गई। सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। फतेहाबाद में 150 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र बांटे गए। यह सहायता सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी गई है। करनाल के 400 किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 80% तक सब्सिडी मिली। इससे पानी की बचत और पैदावार बढ़ेगी। नारनौल में 1000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला विभाग ने 20 स्कूलों में यह अभियान शुरू किया। बाला में बुजुर्गों के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया। मुफ्त जाँच, दवाएं और डॉक्टरों की सेवाएं दी गई।